Hello students, I am your subject teacher. Now I will revise the chapters what we have completed during online class. Seed germination. The development of a seed into a seedling is called seed germination. Dispersal of seeds. Plants are fixed to the ground and cannot move from one place to another. प्लांट्स जो होता है वो एक जगह पे फिक्स होता है, ग्राउंड में फिक्स होता है और वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है. इफ़ ऑल बेबी प्लांट्स ग्रो नियर द पेरेंट प्लांट नॉट ऑल वुड सर्वाइव. अगर सभी बेबी प्लांट्स एक ही जगह अपने पेरेंट प्लांट्स के नियर ग्रो कर जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो. और वो पर्याप्त मात्रा में सनलाइट, फूड एंड वाटर नहीं ले पाएगा और वो ना ही ग्रो कर पाएगा. हैंस देयर आर सम एजेंट्स इन नेचर टू स्कैटर द सीड्स. और इस प्रकार कुछ नेचुरल एजेंट्स हैं जो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करते हैं. दीज एजेंट्स वाइंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन. और ये जो एजेंट्स हैं जिसमें से वाटर आ गया, वाइंड, हवा, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन, कैरी द सीड्स और फ्रूट्स अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल. हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा और एक्सप्लोजन के द्वारा उस बेबी प्लांट्स को मतलब सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है और यह प्रोसेस डिस्पर्सल कहलाता है. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. क्रॉप्स. प्लांट्स ऑफ वन काइंड ग्रोन इन अ पार्टिकुलर एरिया और रीजन ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड आर कॉल्ड क्रॉप्स. फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन. फार्मर्स जो है वो डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट सीजन में उगाते हैं. क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स. जो क्रॉप्स जैसे कि व्हीट और ग्राम नवंबर से अप्रैल में उगाया जाता है उसको रबी क्रॉप्स कहा जाता है या फिर विंटर क्रॉप्स. क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स और मानसून क्रॉप्स. और वैसा क्रॉप्स जो जून से अक्टूबर तक उगाया जाता है इसको खरीफ क्रॉप्स या फिर मानसून क्रॉप्स कहा जाता है. राइस, माइज, ज्वार एंड बाजरा आर खरीफ क्रॉप्स. एग्रीकल्चर. The practice of growing plants on a large scale is called agriculture. Food and health. We must eat wholesome food to keep healthy. हम लोग को स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार लेना बहुत ही ज़रूरी है. We must exercise regularly and rest properly. और हम लोग को प्रतिदिन एक्सरसाइज भी करना चाहिए और रेस्ट भी करना चाहिए. Thus to stay healthy our body needs a balanced diet, regular exercise, enough rest and protection from disease. और हम लोग को स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, रेगुलर एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है और पर्याप्त रेस्ट की भी आवश्यकता होती है और साथ ही साथ बीमारियों से बचने के लिए भी हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए. अ बैलेंस डाइट क्या होता है? अ बैलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स. बैलेंस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स पौष्टिक आहार समान रूप से होता है. आवर फूड कंटेंस न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और हमारे भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स रहता है उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स, मिनरल्स रहता है. स्टूडेंट्स, नाउ इट्स द टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट. व्हाट डू यू नो बाय सीड जर्मिनेशन? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सल ऑफ सीड्स? What are the agents of dispersal? What are the types of crops? Explain it. What do you mean by a balanced diet? Okay.